कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कृष्णा जैन, डॉक्टर संजय कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती ज्योति जैन, डॉक्टर सुव्रत जैन, श्रीमती आंशी जैन, जतिन जैन, जिया जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। पापों के द्वारा नारकम माने नरक गति में उत्पन्न होना, बत माने हाय बरम ना अच्छा नहीं है। छाया तपस्थयोर प्रतिपाल ये तो महान भेदा, क्योंकि छाया में तथा धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान वृत्तों एवं पाप का आचरण करके स्वर्ग में निवास करने वाले देवों और नरक में रहने वाले नारकियों में बड़ा भारी अंतर है। इसमें आचार्य महाराज सबसे पहले ये कहने वाले हैं कि वृत्तों के द्वारा जो अणुवृत्त या महावृत्त धारण करके स्वर्ग में जाना बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है तो अभी हम बताएंगे। स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है, ये आपको बताएंगे। तो ये कह रहे हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अप्रग्रह रूपी अणुवृत्त या महावृत्तों के द्वारा जो व्यक्ति अणुवृत्तों का पालन करता है या महावृत्तों का पालन करता है तो उसकी तो सीट रिजर्व है। क्या रिजर्व है? उसको तो वैमानिक देव बनना ही है। अगर कर्णानेक की विवक्षा में गुणस्थान पंचम है या छठा सातवां गुणस्थान है महावृत्तों का, तो क्या है, उसको कहीं जाने की बात ही नहीं। महाराज पहले आयु का बंद कर लिया। अगर जिस जीव ने पहले देव आयु के अलावा 3 आयु का बंद कर लिया तो उसको क्या है, अणुवृत्त और महावृत्त लेने का भाव ही नहीं होगा। ये सिद्धांत है। इसलिए वही अणुवृत्त और महावृत्त ले सकते हैं जिनने इन 3 आयु का बंद नहीं किया। तो आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले हैं जो 5 पापों का त्याग करके अणुवृत्ति और महावृत्ति बनते हैं वो कहाँ, देव गति में उत्पन्न होते हैं। सीधे वैमानिक और जो भी अणुवृत्ति या महावृत्ति हैं ये तो देवों में भी विशेष पद मिलते हैं, सामान्य पद में नहीं। देवों में भी बहुत सारी वैरायटी है, 10 प्रकार के भेद आते हैं तत्वासुदे चतुर्धा में, वो तो ठीक है, पर वो तो सामान्य नहीं, इंद्र आदि बनते हैं और भी अंडर आदि में नहीं रहने पड़ता। ठीक कहने वाले हैं अहिंसा। तो अणुवृत्त को समझे, अणुवृत्त समझते हैं आप। रत्कर्म सापचार आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो रत्कर्म सापचार में सारे वृत्तों का स्वरूप बताया है। बस क्या है, अणुवृत्त में क्या है, हिंसा। अब हिंसा 4 प्रकार की है। क्या है, उद्योगी हिंसा भी है, आरंभी भी है, संकल्पी है और विरोधी है। तो 3 प्रकार की हिंसा तो गृहस्थ छोड़ नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, केवल आपको संकल्पी हिंसा का त्याग करना है। क्यों? व्यापार तो बंद कर नहीं सकते और घर का काम, रोटी नहीं बनाएगा तो कौन खिलाएगा? रोटी तो बनाने पड़ेगी, झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन धोना और क्या करना, कपड़े आदि बहुत सारे काम। तो ऐसी क्या करना, वो आरंभी हिंसा भी नहीं त्याग कर सकता। और विरोधी का अर्थ है किसी ने अटैक आदि कर दिया तो अपनी सुरक्षा भी करेगा। तो 3 प्रकार की हिंसा का त्यागी नहीं होता है, केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्पी का अर्थ ये है जिस जीव ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं और हम फालतू में मार रहे हैं, चींटी जा रही है, दबा दिया हमने, ये संकल्पी हिंसा। ऐसे कोई मतलब नहीं ना, वो हमारी कुछ बिगाड़ ही नहीं रही। तो ऐसी केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। उसमें भी स्थूल हिंसा का त्यागी है, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं। त्रस जीव, स्थावरों का तो घात होते ही है, पर त्रस जीवों का वह घात क्या है, नहीं करता। उसमें भी क्या है, स्थूल हिंसा का, और उसमें भी क्या है, केवल संकल्पी। इसको ही अहिंसारू गुण की कोटि में आचार्य महाराज ने रखा। अब इसको लेने में क्या बाधा है बताओ आप? कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। अब उसमें भी सावधानी रखेंगे। संकल्पी हिंसा के अलावा जो 3 प्रकार की हिंसा है उसमें भी हम सावधानी रखें, अदबा तदबा नहीं होगी और इस तरह से कर सकते हैं। और क्या है,
ऐसा असत्य का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को सदा सजा आदि हो जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलेंगे जिससे कोई आपत्ति में पड़ जाए। इसी तरह स्थूल चोरी भी नहीं करेंगे, और सदार संतोष विदार अपने पति पत्नी के अलावा सबसे माता पिता आदि का व्यवहार होता है। ये और पांचवा परिग्रह की सीमा बनाना है। ये 5 प्रकार के जो पापों का त्याग करके ही वह अणुवृत्ति हो जाता है। अब इसमें क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। और 3 दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामयिक आदि, ऐसे 12 व्रत होते हैं, उसको अणुवृत्ति कहते हैं। और अणुवृत्ति होने से उसका पंचम स्थान होता है, और पंचम स्थान से असंख्यात गुनी कर्म की नजरा होती है। जो सामान्य सम्यक दृष्टि होते हैं उनको केवल उसी समय होती है, पर अणुवृत्ति की अगर किसी व्यक्ति के एक कर्म झर रहा है तो उसके असंख्यात गुनी हो रही है। सामान्य व्यक्ति सामा माला भी फेरे पर अणुवृत्ति भोजन करे तो भी असंख्यात गुनी। ऐसा क्यों? क्योंकि सावधान है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं, अणुव्रतों का तो हम अब डिटेल नहीं खोल सकते, अभी तो हम सामान्य से अर्थ आपको बता दे रहे, आपको ज्ञात ही है कि कैसा क्या है। तो इन अणुवृत्तियों का जो पालन करता है वह पंचम गुण स्थान होने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यही क्या है? क्या है? अभिपाक निर्जरा, एक तप आदि से हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, इन व्रतों के पालन कर से स्वर्ग में ही जाता है। और स्वर्ग से परंपरा से अगर अच्छा सब काम कर लिया तो स्त्रीलिंग तो छेद हो गया, स्त्री हैं, पंचम स्थान बन गया, सम्यक दर्शन से ही स्त्रीलिंग का छेद हो गया, मतलब सम्यक दर्शन हो गया, ये पक्का है। अब वह देवी नहीं बनेगी। क्या बनेगी? देवी ही बनेगी, ये पक्का है। कहीं भी वह स्त्री नहीं बनेगी, किसी पर्याय में जाएगी, सम्यक दर्शन है और जाना तो देवई में है। इस तरह से ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये नियम हो गया, सम्यक दर्शन से हो गया, अणुव्रत ले लिए तो फिर तो बात ही अलग है, वो तो पक्का ही है। तो इस तरह से वह देव गति में उसकी उत्पन्न होता है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस दुखों से बचना है तो इन अणुव्रतों को स्वीकार कर लो। आप लोगों को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आना जाना नहीं है। महाराज आजकल तो आना जाना ज़्यादा हो गया है, सयाला आना जाना महिलाएं करने लगी हैं, पुरुष वर्ग तो अब दुकान पे बैठता है, हम ही सब क्या है रिश्तेदारी में जाना और भी बहुत सारे काम तो हम ही निपटाते हैं। अब ये काम निपटाने की नहीं, अपने जीवन को उज्जवल बनाना, अच्छा बनाना है तो उनमें अपन को व्रतों को अंगीकार करने की धारणा अभी से बनाना ही चाहिए। अभी रेसर रूप में उनका अपन को पालन शुरू कर देना चाहिए। देखे तो आखिर हमारे अंदर शक्ति है कि नहीं। हम इन अभी नियम नहीं लेके कम से कम क्या है हिंसा आदि किस रूप में त्याग करके उसका पालन करके तो देखें, बिना नियम के आरंभ आदि हिंसा आदि इनकी हम कितना नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रण करें। और छेढ़ा का लिखते हैं और थावर वृथा न समारे, 5 जो स्थावर का हैं उनको व्यर्थ में भी नहीं ढोलते हैं। जैसे क्या है, पृथ्वी कायक जितनी आवश्यक है उतनी हनन करेंगे, ऐसा नहीं थोड़े से में काम चलता सकता और खूब सारा खुदवा दिया जमीन आदि, तो ये पृथ्वी कायक की अनाप शनाप हिंसा हो गई। इसी तरह जल कायक में कितना कम से कम काम हो सकता करें। आप सो रहे हैं और टंकी उबल रही है, ये व्यर्थ ही तो है ना, पानी व्यर्थ में जा रहा है, नल खुला है। और भी कहाँ कहाँ जल कायक की विराधना होती है, उस विराधना से बच के तो देखो ना। ये नहीं सोचो ना महाराज हमने नियम नहीं लिया तो हमें तो पाप लगने ही नहीं, ना हमने अणुव्रत लिए ना महाव्रत लिए, हमारा तो पाप का त्याग है ही नहीं, इसलिए हमें तो दोष लगेगा नहीं। ऐसा नहीं समझना, अपन ने नियम नहीं लिया पाप तो लग ही रहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कृष्णा जैन, डॉक्टर संजय कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती ज्योति जैन, डॉक्टर सुव्रत जैन, श्रीमती आंशी जैन, जतिन जैन, जिया जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश।